वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल जितने जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है कब? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य रोकथाम, इलाज के प्रति जागरूकता बढ़ाना और 2025 में इस दिन का थीम है री इमेजिन रीनाइट। हाल ही में किसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया? तो यह किसने दिया है? कैम्पबेल विल्सन ने। ये है कैम्पबेल विल्सन, ये थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह हुआ कहाँ? जम्मू में किया गया है। जम्मू के कला केंद्र में 2 दिवसीय दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न ऐतिहासिक कला खंडों में लगभग 1000 दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित किए गए, जिनमें कनिष्क, इंडो यूनानी शासक, इस्लाम के पहले और बाद के विविध सिक्के शामिल हैं। किसने लीवर रोगों के लिए हील्ड पहल की शुरुआत की? तो यह किसने की है? हरदीप सिंह पुरी ने। हील्ड स्वास्थ्य यकृत शिक्षा शराब संबंधित यकृत रोग की थम का उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा, प्रारंभिक जांच, उपचार के माध्यम से देश भर में यकृत रोग से निपटाना है। और हील्ड की फुल फॉर्म क्या है? हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए? तो यह दिए किसको? अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दिए हैं। टीकों में रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए टीके शामिल हैं। अफगानिस्तान, तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी है अफगानी और प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंड। कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर? तो कौन है शीर्ष पर? यह है अमेरिका। ये है अमेरिका, जहाँ पर 4.70 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया गया है। किस राज्य में लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला? तो यह संभाला किसने? मिजोरम में। अब मिजोरम ने संभाला है। तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है? आइजल। सीएम है लाल दुआमा। गवर्नर है जनरल वीके सिंह। भारत के मिजोरम में सिंगापुर एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में त्यौहार चापरचर कूट मनाया गया। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया। खेल्ली राम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए पाना काई योजना शुरू की। किस राज्य में 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त किए गए हैं? क्या कहाँ हुए? अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है प्रेमा खांडू। गवर्नर है केटी पटनायक। अरुणाचल प्रदेश में निकोल यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेओरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। भारत ने किस देश को $2 मिलियन चिकित्सीय सहायता भेजी? तो यह भेजी किसको? नेपाल को भेजी। तो ये रहा मैप में नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडल। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम थुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। इसरो के पूर्व प्रमुख का निधन हुआ। उनका नाम क्या है? तो ये है के कस्तूरीरंगन।
जो 24 अक्टूबर 1940 में जन्म लिया और 25 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह कहाँ हुआ? तेलंगाना में। अब तेलंगाना तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना में टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया। 80 वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज तेलंगाना में शुरू किया गया। किसे बोइंग का उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? क्या किसे किया गया है? स्टेसी साइर को। ये रही स्टेसी साइर। वैश्विक एयरस्पेस और राज्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बोइंग ने स्टेसी साइर को बोइंग इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर का नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आरती सुब्रमण्यन को TCS का नया कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। परवीन परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। निधि कैस्था को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय एम्बेसडर बनी? तो यह बनी है कौन? कृति सेनन। भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़े के तहत प्रमुख चीनी होम पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ड्रीमी टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। स्केचेस ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट से और डेली करंट पे वीडियो पाते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।